तो देख के काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे पहली बार जो है स्टूडेंट जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आगे आ रहा है सीजीएल के लिए, या फिर जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो साथ में आ रखे हैं, सारे के सारे टीचर्स। देखो यहाँ पे आप अंकित भाटी सर को देख लोगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एसएससी के लिए काफी फेमस है। और ये अच्छी बात भी है कि जो ये वॉइस है बच्चों की वो आगे आ रही है, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि क्या आप ये जो कर रहे हैं इससे कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा बदलाव। अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, आपको अपने आगे जो रिप्रेजेंटेशन है, वो जो आपके टीचर्स हैं, आपने उनको करना है। ठीक है, सो दैट कि अगर कुछ ऐसा होता है जो कि आपके अगेंस्ट में होता है, सो वो उस चीज को प्रोटेक्ट कर लें। क्योंकि अगर आप उन चीजों को बहुत आगे लेके जाते हो तो एसएससी आपको डिबार्ड भी कर सकता है। दिस इज द रीजन वाई आपको बहुत ज्यादा आगे तक, एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना है अगर आप चाहते हो। क्योंकि आपको जो टीचर्स हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है, तो उनको गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जॉब वॉब लग चुकी है, वो छोड़ चुके हैं, वो यूट्यूब में कमा रहे हैं पैसे। आपका है जो आगे फ्यूचर थोड़ा अगर आप ये करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं, तो आपको दीवार विवार कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने टीचर के पीछे रहना है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना, एक्सट्रीम मत कर देना, सो दैट कि उससे कल के दिन जाके प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये जो चीज है इससे करने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि बच्चों की मांग जो है वो एसएससी सीजीएल को लेके है कि भाई अब आने वाला जो आगे पेपर होगा, जिस प्रकार से आप एसएससी में अभी तक आपने करप्शन देखा है कि भाई हाँ पैसे लेकर एग्जाम होते हैं या फिर जॉब मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे बच्चे का मॉरल डाउन होता है। आपने देखा होगा पिछले बार भी जो इनकी कट ऑफ है वो 2 बार आती है, आंसर की में 20-20 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें जब अति हो गई है तब जाकर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, अब वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस की जगह इन्होंने एडीक्विटी को ला दिया। उसके जो एग्जाम सेंटर है बहुत गलत गलत जगहों पर है, बच्चों का जो एग्जाम सेंटर है वो 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले चेंज हो जा रहा है, उनके एडमिट कार्ड में कुछ और है और अब वो दोबारा देख रहे हैं तो उनका एग्जाम सेंटर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, वहां पे जा रहे तो माउस अच्छा नहीं है, इंटरफेस अच्छा नहीं है, जो वहाँ का स्टाफ है वो अच्छा नहीं है, बच्चों को शक हो रहा है कि यहाँ पर जो है लोग मोबाइल में बात कर रहे हैं, जैबर कोई भी यूज नहीं चल रहा है वहां पर। तो सब ये सब चीजें क्या हो रही है, फेक चल रही है, सब चीजें क्या है अभी धुंधलेपन में दिख रहा था वहां पे। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन क्या सिर्फ एसएससी में ही करप्शन है? नहीं भाई, आप भारत के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ जहां पे एग्जामिनेशन होता है पब्लिक सर्विस के लिए, आपको सब जगह करप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे आपने देखने को मिलेगा, दैट इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको कभी भी अपनी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, कट ऑफ और नंबर्स कभी आपको देखने नहीं मिलेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स आपके कितने आए। पहली चीज तो आईबी से ये आपको सवाल, आप आईबी से सवाल नहीं कर सकते, पहली चीज तो आपका यही है कि आप आईबी से कोई भी सवाल नहीं कर सकते। भाई नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लगाकर वो आपको बोलेंगे कि हम नहीं बता सकते, कट ऑफ आपको बताने में नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसा ये मानते हैं। ठीक है, आईबी को डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब आपको मार्क्स नहीं दिखाने तो आप डायरेक्टली क्या करो, पेपर ही मत लो, बंदे को उठा लो डायरेक्टली घर में जाकर और उसको बोलो कि भाई तू आईबी में हो गया। ठीक है, ये कभी भी आपको नहीं बताएंगे आपके मार्क्स कितने आए प्री में, मेंस में, और यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, कभी नहीं बताएंगे। पहली चीज तो आपकी ये है आईबी, जो भाई पूरा का पूरा मुझे फेक लगता है, पूरा का पूरा वेग लगता है, कभी भी आपके मार्क्स पता नहीं चलेंगे आपको। ठीक है, अगर इतना ही आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंट होता है तो आप मार्क्स निकाल दो ना बच्चे को, इसमें क्या खतरा हो जाएगा देश को। दूसरी चीज आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट, सबसे फेक अगर कोई चीज चल रही है भारत में तो वो चल रही है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम। झारखंड में कहीं पे एक जो पीसीएस होता है, उस पीसीएस में जो 10-20 कम से कम एसडीएम और डीएसपी थे, वो सारे के सारे उस राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, डीजीपी, इन सब के भाई भतीजे, सारे के सारे एक परिवार से 8 लोग एसडीएम और डीएसपी बने। ठीक है, ये इस लेवल का धांधलेबाजी चल रही है यहाँ पे, इस लेवल की धांधलेबाजी। तो भारत में आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ आपको देखने को मिलेगा सीएसआईआर, आज से 2 साल पहले
सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें आपको इतने धांधलीबाजी देखने को मिलेगी भाई। लोग मतलब जो पेपर हुआ था उस पेपर में 290, 300 में से 320 350 का पेपर था, उसमें 290 310 नंबर तक लेके आ रहे हैं लोग, 330 320 नंबर तक लेके आ रहे हैं। और कुछ कुछ सेक्शन में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे, 4-5 सेक्शन में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे। सबसे धांधलेबाजी वाला CSIR, ठीक है, सबसे धांधलेबाजी वाला ऑर्गेनाइजेशन था ये, सबसे वेग। इनका भी जो वेंडर था, एग्जाम वेंडर, वो ब्लैक लिस्टेड था गवर्नमेंट का, इन्होंने फिर भी उसको एग्जाम वेंडर दिया। इनके खुद के अपने खुद के जो एम्प्लॉयज थे उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब रिसेंटली आपको और क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो आपको करप्शन देखने को मिलेगा भारत में, वो मिलेगा क्योंकि क्या है कि लोगों की सैलरी कम है, ठीक है। सैलरी कम है तो उनका जो भरण पोषण है घर का वो हो नहीं पाता है, जिस वजह से उनको जो आस रहती है वो पैसे की और ज्यादा रहती है। इस कारण से वो करप्शन करते हैं, ये रीजन हो सकता है। दूसरा है नेपोटिज्म की, भाई अपने भाई भतीजों को मुझे क्या करना है अपनी जगह पे या फिर किसी और गवर्नमेंट की जगह पर मुझे लगाना है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तीसरा है वह पैसे का चलन। चौथा है सरकारी नौकरी की रेपुटेशन, कि भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जीवन सफल हो जाएगा, चाहे मेरी जो जॉब है वो मेरी पियोन की क्यों ही ना लगे, ठीक है। ये सब है, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा दहेज मिलेगा, अच्छी शादी होगी। नहीं तो भारत में अगर आपकी जॉब नहीं लगती तो शादी भी नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे मानना होता है भारतीय स्टूडेंट का। ये उसको बताया गया है कि भाई तेरे साथ ऐसा होगा, अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। बच्चों के साथ मारपीट करी गई है वहां पे। बच्चे क्या, यहाँ पे आतंकवादी हैं जो आप उन्हें मार रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लाठी चार्ज किया गया, यहाँ पे उनको मारा पीटा गया, यहाँ पे उनके साथ बहुत गलत गलत चीजें करी गई, सबको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं कि भाई अब सरकार का एंड आने वाला है। दैट इज वाई जो बीजेपी है इसका जो है एंड आपको बहुत नजदीक देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी भी अब सपोर्ट में आ चुके हैं बच्चों के, SSC CGL के रौनक खत्री आ चुका है, बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता अब धीरे धीरे वो आ रहे हैं, क्योंकि सबको लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। एसएससी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि एसएससी के जो एग्जाम है वो फिक्स है कि भाई जो 10th लेवल का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है ना, SSC GD का एग्जाम है, फिर 12th लेवल का CHSL एग्जाम है, फिर ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे CPO हो गया, यहाँ पे आपका CGL हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम क्या होते हैं, हर साल फिक्स होते हैं कि भाई ये होंगे ही होंगे, इसीलिए एसएससी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IB हो गया, ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। इस साल आ गया, 2 साल नहीं आया, 3 साल आ गया, 3 साल के बाद नहीं आया, ठीक है, 4 साल आ गया, उसके बाद नहीं आया। स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसी है, CSIR का भी ऐसी ही, तो 13 साल बाद आई थी वैकेंसी, ओके। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे ऐसे ही चलते हैं, सारे के सारे पैसे खाना है सबको सबको। यहाँ पे क्या है, कोई बच्चे किसी की फिक्र नहीं है, सबको ये है कि पेपर कैसे लीक हो जाए और यहाँ पे हम पैसे कमा लें और बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। सिलेक्शन होता कैसे, ये लोग क्या करते हैं कि भाई आपका जो पेपर है वो पेपर इन्होंने पहले से ही सेट करके रखा हुआ होता है कि भाई ऐसे ऐसे निकालना है, और ये अपने सिलेक्टेड बच्चों को वो पेपर दे देते हैं। तो वो बच्चे फिर इस पेपर को देते हैं, वो आप लोगों के बीच में ही होते हैं वो बच्चे, ठीक है। उनको पता होता है कि क्वेश्चन कितने, उनको बता रखा होता है कि भाई देख 100 में से 90 नहीं लेके आना है, 70 75 80 तक लेके आना है ताकि तेरा सिलेक्शन हो जाए, और कुछ कुछ गलत करके भी आना है तेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब सही करके आना है तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे करके पूरी की पूरी सेटिंग रहती है। 15 से 20 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं एग्जाम जिसने लीक करवाया होता है, ठीक है। तो ये है एग्जाम लीक करने का पूरा। बिहार में देखो, ठीक है, यूपी में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, पूरे के पूरे गैंग चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम लीक करवाने, पूरे के पूरे लीक करवाने वालों के गैंग चल रहे हैं। वो गैंग क्या करते हैं बेसिकली, पूरा का पूरा यहाँ पे आपका जो पेपर है वो आपको दे देंगे। जैसे नीट एग्जाम, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम, भारत के डॉक्टर यहाँ से बनते हैं यार। खुद सोचो, जो बंदा यहाँ पे पेपर लीक करवा के डॉक्टर बन रहा है वो भारत के हेल्थ केयर में कितना कंट्रीब्यूशन कर लेगा, आप खुद सोच सकते हो। नीट का एग्जाम यहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, बच्चों से क्रैक करवाया जा रहा है गलत तरीके से। ये बच्चे कल के दिन जाकर डॉक्टर बनेंगे। सोचो आप खुद ही कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितना आगे बढ़ेगा। तो नीट का एग्जाम तक लीक हो जा रहा है, तो आप तो सोचो कि आपका जो एग्जाम है SSC वाला है वो तो MTS लेवल का है, मान लो, है ना, चपड़ासी लेवल का है, या फिर आपका CGL लेवल का है, CHSL लेवल का है, क्लर्क लेवल का,
नीट तक का एग्जाम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, भारत में लीक हो जा रहा है। अभी बिहार में पकड़े गए थे ना, ठीक है। तो ये सब चल रहा है भारत में। अगर आप अभी यूनाइट हैं, तो अगर आप यूनाइट रहेंगे तो ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं। चेंज होने का मतलब है एक पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भारत में क्या है कि जो आपके लिए नया कानून आ रखा है चीटिंग वाला, उसमें कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला उसमें। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति उत्तराखंड में पकड़ा गया था पेपर लीक करने के मामले में, ठीक है। उसने कमाए थे 5 करोड़ रुपए, ठीक है। पेपर लीक से पकड़ा गया ये। इसके बाद इसको सजा हुई 10 साल की, ठीक है। ये पैसे तो अभी वापस देगा नहीं। 10 साल की उसको सजा है, 10 साल ये जेल में रहेगा। 10 साल के बाद इसकी जिंदगी 5 करोड़ से आराम से कट जाएगी। इसने सिंपली ये बात बोली थी कि मुझे 10 साल के, मुझे 20 साल भी रख लो, उसके बाद मैं आऊंगा, मेरा जो पैसा है उसके बाद मैं उससे जिंदगी जीऊंगा अपनी अच्छी खासी। सही बात भी है ये। अगर 20 साल आप जिंदगी में नौकरी भी कर लो, सरकारी नौकरी, तो भी आप इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये लोग, इनका माइंडसेट ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चपरासी बन जाते हैं, हम लोग क्लर्क बन जाते हैं, हम लोग इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो हमारी तनख्वाह 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे भी बच्चे पालते हैं और पूरा जीवन इसी में ही लग जाता है, ठीक है। कभी भी हमारा फिर क्या है कि जमीन लेना है, फिर घर बनाना है, सब चीजों में हमारा जीवन पूरा का पूरा लग जाता है, ठीक है। तो हमने जीवन में सीखा भी यही है कि भाई बस इतना ही कमाना है, इतना ही रहना है। तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा ज्यादा है, इसीलिए वो लोग ये गलत काम करते हैं। तो आप लोगों को क्या रहना है, यूनाइट रहना है अभी इस टाइम पे। जितना भी आपको लगता है कि आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज को, तो आप उतना करिए, बट अपने टीचर के पीछे रहकर। एसएससी आपको डिवाइड ना कर दे 5 साल 6 साल के लिए, उसमें आपकी दिक्कत है, ठीक है। अपने टीचर के पीछे रहें और अपने टीचर को ही सपोर्ट करें साथ में, जिसको भी आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो भाई टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सबको मेरी आईडी पता है, विक्रम सर PERS। मैंने यहाँ पे लिख दिया विक्रम सर PERS, ये है। ओके, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं जरूर इसकी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।